सिस्टमैटिक्स में आ जाते हैं। ये मैं सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले वाला वीडियो अपलोडेड है, उसे आप देख लीजिएगा। सिस्टमैटिक जो है लेटिन वर्ड से लिया गया है, सिस्टमा से। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक क्या है, इसमें ये कंसिडर करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, तो टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी क्लासिफिकेशन में जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाता है तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमा नेटरी जो है वो बुक है जिसमें सिस्टमैटिक के बारे में मेंशन किया है, लीनियस ने पहली बार मेंशन किया था। टर्म सिस्टमैटिक भी कार्लस लीनियस ने ही दिया है। न्यू सिस्टमैटिक टर्म जो है वो दिया है जूलियन हक्सले ने 1940 में। न्यू सिस्टमैटिक को बायोसिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। ये जो टर्म बायोसिस्टमैटिक है यानी न्यू सिस्टमैटिक है, वॉज गिवन बाय कैंप एंड गिली। टर्म जो है वो कैंप एंड गिली ने दिया है बायोसिस्टमैटिक, जबकि न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया है हक्सले ने, याद रखेंगे। फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक या न्यू टेक्सोनॉमी भी इसे बोला जाता है, या बायोसिस्टमैटिक भी बोला जाता है, जूलियन हक्सले को कहा गया है। बायोसिस्टमैटिक होता है क्या है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, और फाइलोजेनी यानी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। किंगडम्स ऑफ लाइफ में टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जो है सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ये लीनियस ने दिया 1758 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कहना था कि उसको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटेई और एनिमेलिया में। यानी जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो प्लांट्स, और जो नहीं बना सकते हैं वो एनिमल्स, बस। तो टू किंगडम सिस्टम जो है यूज हुआ बहुत रिसेंटली, अभी तक बिफोर 1969 तक इसी सिस्टम को सबने फॉलो किया, सारे साइंटिस्ट ने, सबने माना कि ये ठीक है। लेकिन वो प्लांटेई को उन्होंने वो ऑर्गेनिज्म माना जिनके पास सेल वॉल थी। अब इस सिस्टम की लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक्स क्या थे, ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई और प्लांट्स इन प्लांटेई में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता था। ये और भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगैरा मल्टी सेलुलर है, लेकिन इन्होंने अंडर एल्गी में रख दिया। ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते थे कि ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई, इन सबको इन्होंने प्लांट्स में ही रखा हुआ था। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को सबको इन्होंने प्लांटेई में रख दिया था। जबकि फंजाई के पास जो है सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की नहीं है, वो अपना खाना नहीं बना सकता। मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबको उठा के उन्होंने प्लांटेई में रख दिया था। तो ये जो है ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब आ जाते हैं हम लोग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन कमियों को देखते हुए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला, किसने प्रपोज किया, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। इन्होंने ये बोला कि एक नया किंगडम बना दिया, प्लांटेई और एनिमेलिया के बाद एक नया किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा, जिसमें इन्होंने केवल और केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में तीन किंगडम है, प्लांटेई, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्लांटेई में प्लांट्स, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा। ठीक है। इसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था 1956 में। कोपलैंड ने एक सेपरेट किंगडम बनाया था जिसे उन्होंने मोनेरा बोला, माइकोटा भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ उन्होंने प्रोकैरियोट्स को ही जगह दी थी। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में अब कौन कौन से किंगडम हो गए, प्लांटेई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा में यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और मोनेरा में ओनली प्रोकैरियोट्स। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अब इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में अभी भी जो फंजाई थे उनको इसमें रखा गया था, प्लांटेई में रखा गया था, जबकि फंजाई की सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से नहीं बनती, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने देखा, जैसे R.H. वाइटेकर ने देखा कि इसके लिए एक नए किंगडम बनाने की जरूरत है। तो दिस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय R.H. वाइटेकर इन 1969। ये NCERT में दिया है, इसे ध्यान से कर
लेंगे। ही क्रिएटेड न्यू किंगडम फंजाई। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज: प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड किंगडम फंजाई। तो वाइटेकर ने जो है 5 क्राइटेरिया लिए थे फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखा, ऑर्गेनिजम्स के उनके सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों का ध्यान, इन फैक्टर्स का ध्यान में रखते हुए, इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था। अब आपका आ जाता है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है न केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज को, बल्कि फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है उस पर भी वो बेस्ड है। इवोल्यूशनरी रिलेशंस, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनी बोलते हैं, याद रखेंगे इसे ध्यान से। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल मोनेरा, एक्सेप्ट मोनेरा, ऑल अदर 4 किंगडम बिलोंग्स टू, बाकी सब में यूकैरियोट्स को जगह दी गई है। फंजाई जो है उसको इसके लिए सेपरेट किंगडम बनाया गया है इसमें। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है ब्रॉट टुगेदर, जिसमें कि आपका क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला जो कि अर्लियर एल्गी के साथ था, उन सबको अलग कर गया विद इन प्लांट्स एंड बोथ लैकिंग सेल वॉल। एनिमल्स और प्लांट किंगडम बिकम्स मोर होमोजीनियस देन दे आर इन 2 किंगडम्स। ड्रॉबैक्स इसका क्या है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस हैं, वायराइड्स हैं, लाइकेंस हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। और ईच ग्रुप हैज सो मेनी डाइवर्सिटी दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू कीप देम टुगेदर। तो बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया, जैसे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ वॉल्ड एंड वॉल्डलेस ऑर्गेनिज्म, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों में है। एल्गी आर प्लेस्ड इन 2 किंगडम्स में रखा गया है, वेर इट सीम्स टू बी अनरियलिस्टिक, क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी जो है जैसे क्लेमेडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। जबकि जो मल्टीसेलुलर एल्गी हैं जैसे कारा, फ्यूकस, ग्रेसिलेरिया हो गया, है ना, इनको प्लांट किंगडम में रखा गया। तो ये दूसरे साइंटिस्ट को बात समझ में नहीं आई। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे उन्होंने हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, क्लेमेडोमोनास विच वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम अर्लियर, उनको एक साथ उन्होंने रख दिया। नाउ कम टू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जो आर.एच. वाइटेकर थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उनमें जो ड्रॉबैक्स थे उनको देखते हुए जो कार्ल वूस थे उन्होंने 1919 में 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है, वो प्रपोज किया था। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन्स के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, इसे ध्यान रखेंगे। 3 तरीके के आरएनए होते हैं, ये सबको पता है, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, है ना। राइबोसोमल आरएनए कौन होते हैं, जो कि राइबोसोम के सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं, यानी प्रोटीन बनने में सीधा सीधा इनका हाथ होता है। सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में जो है डिटरमाइन करने में सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डोमेन सिस्टम डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू, अच्छा 3 डोमेन सिस्टम में इन्होंने क्या किया, बाकी सारे किंगडम्स को वैसे ही रखा जो 5 किंगडम है। किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई वैसे ही रहे, लेकिन किंगडम मोनेरा को उन्होंने 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, लिविंग द 4 रिमेनिंग यूकैरियोटिक सिस्टम एज इट इज रखा। ठीक है, इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। 3 डोमेन्स कौन कौन से बनाए उन्होंने, एक तो डोमेन आर्ची बनाया जो कि सिंगल किंगडम ऑफ आर्ची बैक्टीरिया, यानी उन्होंने बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग होती है। यू बैक्टीरिया जो आपके कॉमन बैक्टीरिया हैं वो। डोमेन बैक्टीरिया इंक्लूड सिंगल किंगडम ऑफ यू बैक्टीरिया। बाकी सारे 4 ग्रुप को, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई को उन्होंने उठाकर डोमेन यूकैरिया में रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो डोमेन आर्ची है हैव सम कुछ नोवेल फीचर्स हैं दैट आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, जैसे कि ये हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, है ना, और ये जैसे बहुत ही सेलाइन वाटर है उसमें रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्ची बैक्टीरिया के पास हैं, क्योंकि सेल वॉल में कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी किंगडम मोनेरा में। इस वजह से डोमेन आर्ची को अलग कर दिया गया। इसके बाद प्लांटी, एनिमेलिया जो है 2 ऐसे किंगडम हैं जो शुरू से हर एक 2 किंगडम में भी देखने को मिलेंगे, 3 में भी मिलेंगे, 4 में भी मिलेंगे, 5 में मिलेंगे और 6 में भी आपको मिला, कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट किंग सिस्टम्स। तो ये इस तरीके से मैंने बना दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट आएगा वीडियो वो आपका किंगडम मोनेरा में आएगा।
तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बहुत ही जल्दी मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। तो जो भी पीजीटी बायोलॉजी, चाहे वो केवीएस की हो, एनवीएस की हो या डीएसएसबी की हो, वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं जल्द से जल्द नया एक फ्रेश बैच शुरू कर सकूं। और इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे हैंडमेड्स नोट्स ही मैं कोशिश करूंगी उससे पढ़ाऊँ, और क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी किंगडम मोनेरा। सो कीप रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।